हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आपके कनेक्शन में इस वक्त कोई और है? इज देयर समवन एल्स, अ थर्ड पार्टी? क्या यहाँ पे थर्ड पार्टी अभी भी है या नहीं? लेट्स सी, चेक करते हैं कि आपके पर्सन आपको कनेक्ट नहीं कर रहे तो आपको माइंड में आता होगा ये पर्सन थर्ड पार्टी में स्टक है। तो लेट्स सी, चेक करते हैं कि आपके पर्सन में आप कितने हैं और दूसरी सिचुएशंस कितनी है, क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, क्या कोई और है आपके अलावा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। देखते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और है, कि आपके पर्सन आपके अलावा किसी और के बारे में सोच रहे हैं या नहीं। ठीक है, अपने पर्सन के बारे में सोचें। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, क्या मेरे व्यूअर के पर्सन की लाइफ में मेरे व्यूअर के अलावा कोई और है? मेरे व्यूअर के पार्टनर मेरे व्यूअर के अलावा क्या किसी और के बारे में सोच रहे हैं, या तो उस पर्सन के बारे में कुछ सोच रहे हैं, या तो क्या कहीं और स्टक है? प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, क्या मेरे व्यूअर के पर्सन की लाइफ में मेरे व्यूअर के अलावा कोई और है? आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और इन्वॉल्व है या नहीं? लेट्स सी, चेक करते हैं। वाई आपके पर्सन अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अपने सवालों में स्ट्रक है, कहीं ना कहीं किसी सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन किसी बिल्डिंग ब्लॉक्स में स्टक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस का सामना कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपके पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में किसी को सोलमेट समझा था, लेकिन वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस की एनर्जी है। आपके पार्टनर ने अपने अपने जैसे अपने अपने दिल को किसी और को दिया था, किसी और को अपना सोलमेट माना था। कोई और पर्सन ज़रूर आपके पर्सन की लाइफ में था, या तो जब आपको बिट्रेयल दिया गया, या तो आपसे पहले ये पर्सन अगर न्यू है। तो अगर न्यू नहीं है तो ये पास्ट पर्सन है। तो इस पर्सन ने आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया था, और वो ये सोचकर चूज़ किया था कि वो आपके पार्टनर का एक सोलमेट रहेगा। ठीक है, ऑब्जर्वर, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को ऑब्जर्व कर रहा है, अपने अपने डिसीजंस के बारे में सोच रहा है। इसने किसी और को जिस जिस नज़र से देखा था, वहाँ पे चीज़ें एंड हो चुकी हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा एंडिंग की एनर्जी। ये पर्सन एक डिप्रेशन फेज से गुजर रहा है, क्योंकि इस पर्सन ने किसी और को सोलमेट समझा था, और एक अपनी लाइफ को उस जगह स्टार्ट करने का सोचा था। ठीक है, यहाँ पर है राउंड एंड राउंड, चीज़ें सिचुएशंस चलती रही, और ये इस पर्सन को बार बार टाइम टू टाइम आपके सामने लाके खड़ा करते रही। ठीक है, मतलब कि ये वो कनेक्शन है, ये वो पर्सन है जिसके साथ आपकी हिस्ट्री रही है, जिसके साथ आपके बहुत ज़्यादा कनेक्शन में फेजेस रहे हैं, आपने बहुत कुछ देखा है। ठीक है, ये पर्सन अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, अपने रीजनरेशन अपनी अपनी जैसे जर्नी पे काम कर रहा है, अपने आप को दोबारा अपने आप से कनेक्ट कर रहा है, को क्रिएट। ठीक है, को क्रिएट करने का एक टाइम चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। आपके पर्सन ने हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन अपने माइंड को, अपनी सोचों को क्लीन इट अप। ठीक है, जो नेगेटिविटी से गुजरे हैं आपके पर्सन कुछ टाइम में, तो उन सब चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर यहाँ पे। ठीक है, लॉयल हार्ट, इन्फिनिट सिम्फनी, कुछ ना कुछ आपके पर्सन में ज़रूर, आपके पार्टनर की लाइफ में, जब आपके पर्सन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन एंड आउट कर रहे थे, कुछ ना कुछ आपके पार्टनर की लाइफ में चल रहा था। आपके पर्सन ने यहाँ पर किसी और को अपना सोलमेट समझा था, किसी और के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करी थी। ठीक है, किसी और को बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा वक्त, सब कुछ दिया था आपको। जब आपके पार्टनर आपके साथ थे, किसी और को ज़रूर डील कर रहे थे। वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा बिल्डिंग ब्लॉक्स, आपके पर्सन वहाँ पर बहुत ज़्यादा सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आपके पार्टनर की लाइफ में किसी और के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग चल रही है। किसी किसी कोई कोई ऐसा प्रॉब्लम, या कोई ऐसा कनेक्शन है जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है, जिसमें आपके पार्टनर को ज़रूर ये तो समझ में आ गया है कि वहाँ पर आपके पार्टनर की चीज़ें नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर ने उस कनेक्शन को सोलमेट समझा था। ठीक है, उस पर्सन को सोलमेट समझा था, लेकिन बार बार डेस्टिनी, बार बार डिवाइन, बार बार सब कुछ आप दोनों को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर रहा था। ये पर्सन उस चीज़ को समझ नहीं रहा था। ठीक है, आप लोग बार बार एक दूसरे से डिस्कनेक्ट होते थे, और दोबारा एक कनेक्शन में आ जाया करते थे, एक दूसरे के साथ जुड़ जाया करते थे। ठीक है, क्लैरिफाई राउंड एंड राउंड, क्लैरिफाई राउंड एंड राउंड, क्लैरिफाई राउंड एंड राउंड। जैसे हवाओं का रुख बदल रहा है, चेंज इन द विंड। सोचो कि इस पर्सन का सोचने का तरीका बदल रहा है। ठीक है, अपनी लाइफ को, अपने कनेक्शंस को, अपनी चीज़ों को देखने का, सोचने का तरीका बदल रहा है, क्योंकि वहाँ एक एंडिंग हो चुकी है। वहाँ पे सब कुछ डिस्कनेक्ट हो चुका है, सब कुछ एंड हो चुका है। क्लैरिफाई राउंड एंड राउंड, सब कुछ एंड हो चुका है। बाय द बुक। जैसे ज़िंदगी को जैसे चलना चाहिए था वैसे ही चला। ये पर्सन, इस पर्सन को कहीं न कहीं गाइडेंस दी जा रही थी, किसी तरीके से ट्रुथ।
कोई ट्रुथ रिवील हो रहा है आपके पार्टनर के ऊपर, आपके पर्सन सोच भी नहीं सकते थे कोई ऐसा ट्रुथ आपके पार्टनर पे रिवील हो रहा है। बहुत आपके पर्सन के ऊपर जो ट्रुथ रिवील किया गया है, किसी का मार्क्स था जो हटा है, वो आपके पर्सन को बहुत जैसे क्लैरिटी मिली है अपनी लाइफ को लेकर, ठीक है, अपनी लाइफ को लेकर क्लैरिटी मिली है। आपके पर्सन ज़रूर किसी ना किसी सिचुएशन के बारे में स्ट्रांगली सोच रहे हैं, हील कर रहे हैं खुद को, अपनी हीलिंग पे बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ध्यान दे रहे हैं। टाइम फॉर अ नैप कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बहुत एक टाइम फॉर अ नैप नॉट फॉर यू। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जो पर्सन ने, आपके पार्टनर ने जो पहले डिसीजंस मेकिंग करी थी वो सब खराब है, ठीक है, मतलब कि वो गलत है, वो इस पर्सन के लिए वो डिसीजन सही नहीं है। टिकटॉक यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग चल रही है। द ट्राइब बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं अपने आपके पार्टनर अपनी लाइफ में अपने आप को। बिल्कुल आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में आपके अलावा किसी और इशू पे स्टक हैं, ज़रूर सोच रहे हैं। क्लैरिफाई वाई। यहाँ पे मेरे व्यूअर के पर्सन के लाइफ में मेरे व्यूअर के अलावा कोई और है क्या? ये पर्सन मेरे व्यूअर के अलावा किसी और के बारे में सोच रहा है? क्लैरिफाई वाई, क्लैरिफाई वाई। ये पर्सन जानना चाहता है वो इस इंसान से क्यों जुड़ा था, जब उसका फ्यूचर नहीं था, जो उसके साथ फ्यूचर नहीं था, कनेक्शन नहीं था, उसके साथ इसने इतना टाइम स्पेंड करा, उसको इतना सब कुछ दिया, उसके साथ चीज़ें क्यों बिखरी, वाई। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके पर्सन के माइंड में, अपने सवालों के जवाब चाहिए। आपके पर्सन अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं इस वक्त उस थर्ड पार्टी को लेकर। क्लैरिफाई वाई, क्लैरिफाई वाई। बिल्कुल आपके पार्टनर को अपने सवालों के जवाब चाहिए। आपके पर्सन सवालों के जवाब, पैशनेटिव कम्युनिकेशन। ये पर्सन यहाँ पर ये पर्सन कुछ जवाब आपको भी देना चाहता है जिस तरीके की आप क्लैरिटी मांग रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा क्यों करा, इतने टाइम तक आपको स्टक क्यों रखा। या आपको क्लैरिटी पहले भी दे सकता था, या आपको सच पहले भी बता सकता था। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इस इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं सवालों के जवाब जो ये ढूंढ रहा है वो मिल रहे हैं, और आपको कुछ सवालों के जवाब देना चाहता है। अब ये आपके साथ एक कम्युनिकेशन करना चाहता है। आप यहाँ पर बहुत कोल्ड और डिटैच लग रहे हैं, आपको क्लैरिटी चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है पर्सन अब आपको क्लैरिटी देने के लिए तैयार है, ठीक है। क्लैरिफाई बिल्डिंग ब्लॉक्स, क्लैरिफाई बिल्डिंग ब्लॉक्स, क्लैरिफाई बिल्डिंग ब्लॉक्स। कम्युनिकेशन होने वाली है, ठीक है। इस पर्सन की कहीं और भी कम्युनिकेशन हुई है, और ये पर्सन आपके पास आने वाला है कम्युनिकेट करने के लिए, आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए, जिनको ये बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहा था, आपके सवालों के जवाब ये दे नहीं रहा था, ठीक है। क्लैरिफाई बिल्डिंग ब्लॉक्स। यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स का कार्ड क्यों है? हाँ, थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच एक बिल्डिंग ब्लॉक बनी हुई है। थर्ड पार्टी यहाँ पर आप लोगों के बीच कोई डिसीजन मेकिंग, कोई इस पर्सन को आगे की तरफ मूव नहीं करने दे रही। बिल्कुल आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और है, लेकिन आपके पर्सन अब कुछ डिसीजन करना चाहते हैं, कुछ डिसाइड करना चाहते हैं, ठीक है। देखते हैं क्लैरिफाइड डेवल। यहाँ पे डेवल क्यों आया? क्लैरिफाइड डेवल। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को बिट्रियल दिया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बिट्रियल दिया है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच भी ब्लॉकेजेस आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी ब्लॉकेजेस थी आप लोगों के बीच। एक क्लियर कट कम्युनिकेशन ना होने का बाइस यहाँ पे थर्ड पार्टी थी। ये पर्सन उस चीज़ से निकल रहा है, कमोडे की तरफ मूव कर रहा है। इसकी विश थी थर्ड पार्टी, लेकिन रिवर्स हो चुका है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड। ये पर्सन अपने अपनी सोल, अपने इमोशंस को लेकर उस सिचुएशन से बाहर निकल रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है वो टॉक्सिक और कोई एक नेगेटिव कनेक्शन रहा इस पर्सन की लाइफ का। क्लैरिफाई सोलमेट। ये पर्सन किसको सोलमेट समझ रहा था? क्लैरिफाई सोलमेट, क्लैरिफाई सोलमेट। ये अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहा है, उस सिचुएशन से बाहर निकल रहा है ये पर्सन। बिल्कुल ये पर्सन आपके अलावा किसी और पर्सन के बारे में ज़रूर सोच रहा था, लेकिन ये उस कंडीशन से बाहर आ रहा है, अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहा है। देखें, ये इमोशनली डिटैचमेंट पे चल रहा है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, सारी कन्फ्यूजन रिवर्स हो रही है। पर्सन बहुत ज़्यादा फेयरफुल रहा है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन से झूठ बोले गए हैं, बहुत सी चीज़ें हाइड की गई हैं। ये अपनी लाइफ में किसी जहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड रहा है इमोशनली, वहाँ से डिटैच हो रहा है, ये बाहर निकल रहा है और अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी, आपकी एनर्जी नहीं है। अगर आप लोग ये बोले मैम ये हमारी है, नहीं, ये आपकी एनर्जी नहीं है, ठीक है। आपसे आपको कम्युनिकेशन मिलने वाली है। क्लैरिफाई ऑब्जर्वर, क्लैरिफाई ऑब्जर्वर। हाँ, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर, यहाँ पे ये पर्सन जजमेंट, ये आपको एक देखते हैं। क्लैरिफाई ऑब्जर्वर। ये अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है, मतलब कि ये आपको स्टेबल कनेक्शन चाहता है, अपनी लाइफ में ड्रामा नहीं चाहता, मैस नहीं चाहता, एक नेगेटिविटी नहीं चाहता है। ये किसी एक मैरिज की तरफ, कमिटमेंट की तरफ मूव करना चाहता है, सक्सेस की तरफ मूव करना चाहता है। अब इसके पास इतना टाइम नहीं है, ना इतना इसके पास दिमाग है जो किसी नेगेटिविटी को डील करे या नेगेटिविटी में इन्वॉल्व है, ठीक है।
एक न्यू बिगनिंग, अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग को मैनिफेस्ट कर रहा है, एक न्यू सुबह, एक न्यू स्टार्ट को मैनिफेस्ट कर रहा है, पास्ट की चीज़ों को खत्म करना चाहता है। क्लैरिफाई राउंड एंड राउंड, यहाँ पे राउंड एंड राउंड की क्यों एनर्जी है? क्लैरिफाई राउंड एंड राउंड, ये सोच रहा है कि आपके साथ इसकी चीज़ें ख़त्म होती थी, बार बार स्टार्ट होती थी, फिर भी चीज़ें ख़त्म होती थी, फिर स्टार्ट होती थी। इसके माइंड में चल रहा है कि आपके साथ बार बार डिवाइन क्यों सामना करवाया जा रहा था, जब ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में किसी और के साथ कनेक्टेड था, चाहे आपको पता ही नहीं था, लेकिन डिवाइन बार बार इसको आपके सामने ला खड़ा कर देता था। स्ट्रांगली आपके बारे में सोच रहा है, कोई ना कुछ आपसे कनेक्टेड है, कोई कुछ ना कुछ चाहता है डिवाइन ये आपके लिए फैसला करे। तो ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है, आपकी तरफ अट्रैक्टिव भी हो रहा है। देखिए 2 ऑफ कप्स, ये आपको कुछ देने के बारे में सोच रहा है। ये इस मतलब कि एक डिवाइन प्लान को समझने की कोशिश कर रहा है। कोई ऐसे ही ज़िंदगी में बार बार सामने आके खड़ा नहीं होता, जिससे राब्ता ख़त्म करो, जिससे सिचुएशन ख़त्म करो। या जब ये खुद ही आगे मूव ऑन करके गया हुआ था, तो आप बार बार इसकी ज़िंदगी में आके क्यों खड़े हो रहे थे, बार बार आप इसकी लाइफ में आके क्यों खड़े हुए जा रहे थे? तो इसको समझ में आ रहा है डिवाइन यहाँ पर आपके साथ इस पर्सन का कोई फ्यूचर चाहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर है कि आपके साथ इतनी कहानी, इस पर्सन की साइकिल स्टार्टिंग और ख़त्म, एक फेस स्टार्ट और एक फेस शुरू, क्यों ऐसा हो रहा था? सोचने पे मजबूर है जो आप लोग के पास पैटर्न चल रहा था। क्लैरिफाई रीजनरेशन, क्या रीजनरेशन करना चाहता है? क्लैरिफाई रीजनरेशन, भाई आपको बैलेंस देना चाह रहा है, ये आपको जस्टिस देना चाह रहा है। जो भी इसने एक यहाँ पर आपका हार्ट ब्रेक करा है, जो भी इसने आपके साथ किया है, आपको हील करना चाह रहा है। जस्टिस सही होगा, ये आपको हील करे। जिस तरीके जो जो इसने आपको हर्ट और पेन दिया, ये खुद उस चीज़ को हील करे, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आज जस्टिस यही होगा कि आपके हार्ट चक्र को हील करे, आपसे माफ़ी मांगे, आपके साथ जस्टिस करना चाहता है। क्लैरिफाई को क्रिएट, क्लैरिफाई को क्रिएट, बिल्कुल ये आपके लिए ओपन अप होकर यूँ डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत बड़ा ब्लॉकेजेस है आप लोग की। यहाँ पर आप लोगों की कम्युनिकेशन यूँ नहीं हो पा रही, यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनी हुई है, ठीक है। थर्ड पार्टी कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा एक टॉक्सिक कार्मिक है। को क्रिएट कुछ वेट कर रहा है कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। पुरानी साइकिल्स को एंड कर रहा है, पुरानी चीज़ों को एंड कर रहा है, अपनी ज़िंदगी में एक सक्सेसफुल होकर आगे बढ़ना चाहता है। पेनफुल एंडिंग है, बहुत अपनी हीलिंग की भी नीड है। उस पेन, उस चीज़ को एंड होने के बाद तकलीफ में है, ठीक है। क्लीन इट अप, क्लियर है। ये पर्सन आपके लिए क्लियर होता जा रहा है, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आपको एम्प्रेस की तरह देख रहा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा माइंड क्लियर होता जा रहा है, आपको हीलिंग देना चाहता है। और आपके लिए इस पर्सन के इमोशंस बहुत ज़्यादा एक ड्यूअल माइंडेड का शिकार थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे। आप पास्ट में बहुत ज़्यादा कर्मा फेस करवाया इस पर्सन ने अपने बिहेवियर की वजह से आपको। तो अब चेंज करना चाह रहा है, आपको बैलेंस देना चाह रहा है, आपको हील करना चाह रहा है। और वैसे भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लियर यूँ भी हो रहा है, जो आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, आप विदाउट इसकी किसी मेहनत या विदाउट किसी इसके स्टेप के आप बैलेंस हो चुके हैं, अपनी लाइफ में आप बैलेंस में आ चुके हैं। ये पर्सन आपके अंदर एक चेंज भी देख पा रहा है, ठीक है। टाइम फॉर अ नैप, ये अपनी लाइफ में हीलिंग करना चाहता है, उसके बाद ये मैरिज करना चाहता है, अपनी ज़िंदगी में ये सेटलमेंट पे आना चाहता है। ये 2 कार्ड्स आए। अगर मेंटली स्टक था अपनी ज़िंदगी में शादी को लेकर, मैरिज को लेकर, एक जिससे डिवाइन इसको रियलाइज़ करा रहा है, एक सडनली यहाँ पर इसको इस बात का ये हो रहा है कि आप मैरिज करके यार सेटलमेंट पे आते हैं, कब तक इन सब चीज़ों में स्टक रहेंगे। अ चेंज इन द विंड, क्लैरिफाई अ चेंज इन द विंड। हाँ, ये कल तक ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा खुश था, इसका बिल्कुल एक जहाँ भी था बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है। थर्ड पार्टी बिल्कुल एक अपनी ज़िंदगी में बस अपना काम कर रहा है, ज़िंदगी में एक बेरुखी सी इस पर्सन की लाइफ में आ चुकी है, ठीक है। जैसे बिल्कुल उस रिश्ते का चेंज, उस रिश्ते का सब कुछ इसको सच पता चला है, जैसे इसको क्लैरिटी मिली है उस रिश्ते में क्या चल रहा था, वो वहाँ पर वो थर्ड पार्टी क्यों स्टक करके रखी थी, सब समझ में आ रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई बाय द बुक, क्लैरिफाई बाय द बुक। ये पर्सन अपने आप को हील कर रहा है, और ये अब डिवाइन प्लान को समझना चाह रहा है। जो इसको डिवाइन प्लान समझ में आ रहा है, ये पर्सन नॉर्मल नहीं समझ रहा बार बार आप दोनों का टकराना। ये आपको कुछ ऑफर करना चाह रहा है, ठीक है। इसके दिमाग में चल रहा है कि यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी देनी चाहिए, और आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस फील कर रहा है, इसके अंदर से इमोशंस निकल रहे हैं, क्योंकि आपने इस पर्सन को वो प्रोवाइड करा जो कोई इतना इसने गलत करा, कोई एक दुश्मन की तरह इस पर्सन ने आपके साथ बिहेव करा, लेकिन फिर भी आपने इसको हमेशा लव दिया, केयर दी। तो अब ये आपका हक आपको देना चाहता है, जो 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 डिजर्व करता है, थर्ड पार्टी जो डिजर्व करती है उसको वो देना चाहता है, जो आपका हक है, जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको देना चाहता है, ठीक है। क्लैरिफाई थिंकर, क्या सोच रहा है? क्लैरिफाई थिंकर अपनी मेंटली स्टकनेस से, जो मेंटली ब्लॉकेजेस थी ना, जो अपनी चीटर वाली एनर्जी थी, अपनी जो गोस्टिंग वाली एनर्जी थी, उससे बाहर निकल रहा है। सोच रहा है इसने आपके साथ क्या किया इस कनेक्शन में, ठीक है। ये अपना पैटर्न सोच रहा है, इसने कैसे गोस्ट किया, कैसे यहाँ पर उस चीटर के लिए जो इसको तबाह करके गया, उसने उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर पेन दिया, तकलीफ दी। ट्रुथ टू बी टोल्ड, क्लैरिफाई ट्रुथ टू बी टोल्ड।
आपको कोई सच बताना चाहता है, ये कंफ्यूज था, या ये यहाँ पे थर्ड पार्टी थी, इसको ट्रुथ रिवील करना है, यहाँ पे क्या चल रहा था, आप कब से सच को जानना चाहते हैं कि ये पर्सन क्या कर रहा था, इसने आपके साथ ऐसा क्यों किया, ये सच रिवील करना चाहता है, कुछ ट्रुथ आपके ऊपर रिवील करना चाहता है, लेकिन बहुत कंफ्यूज है, ठीक है। क्लैरिफाई, ब्रीथ, मेडिटेट कर रहा है, यहाँ पे ब्लॉक कर रहा है थर्ड पार्टी, यहाँ पर थर्ड पार्टी को कम्प्लीटली ब्लॉक कर रहा है, ठीक है, सिचुएशन को ख़त्म कर रहा है, वहाँ से एक ब्लॉकेजेस, एक इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इसकी लाइफ का सुकून, पीस, सब कुछ ख़त्म हो चुका है थर्ड पार्टी की वजह से, ये मेल या फीमेल है, उस थर्ड सिचुएशन को ख़त्म कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। क्लैरिफाई, नॉट फॉर यू। इस पर्सन को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अब आप अलाउ नहीं कर रहे, आपको ऐसा लगने लग गया ये पर्सन आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं बना, जो इस पर्सन ने आपको जब से रिजेक्शन दी है उसके बाद से अब इस टाइम फ्रेम पे आप बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं, उस रिजेक्शन को सोचते हैं, पास्ट को सोचते हैं, आपको ऐसा लगता है, ये पर्सन सोचता है कि अब आपके माइंड में ये आ चुका है कि ये पर्सन आपके लिए नहीं बना, ठीक है, ये पर्सन आपके लिए नहीं है। क्लैरिफाई टिकटॉक, क्लैरिफाई टिकटॉक। हाँ, ये पर्सन मैरिज करना चाह रहा है, कमिटमेंट पे आना चाह रहा है, पास्ट को एंड करना चाह रहा है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को ख़त्म करना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है स्ट्रांगली मैरिज के बारे में, एक्शन लेने के बारे में यहाँ पर, ठीक है। द ट्राइब, क्लैरिफाई द ट्राइब, क्लैरिफाई द ट्राइब, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स का सामना कर रहा है अपनी लाइफ में ये टावर, बिल्कुल टावर मोमेंट, मतलब कि इसको समझ में नहीं आ रहा वो पर्सन आया क्यों था, जब कहानी आपके साथ लिखी हुई थी ये आपके लिए क्लियर नहीं था। ये ट्राइब बहुत ज़्यादा अपने मेंटली ब्लॉकेज जिससे जिसकी ऑब्स्टिकल से उनसे वॉक अवे करना चाहता है, बिल्कुल जैसे एक डेस्टिनी बदल चुकी है, डेस्टिनी आपको फेवर कर रही है, ये अपनी लाइफ में किसी एक नेगेटिव पैटर्न को फील कर रहा है। यहाँ पे देखूंगी यहाँ पर वाई पे एट ऑफ फैंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई एट ऑफ फैंस। बिल्कुल आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी की सिचुएशन भी है और थर्ड पार्टी को सोच भी रहा है, लेकिन ये पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में जो थर्ड पार्टी क्यों जुड़ी जैसे और आप क्यों आए, बार बार आपके साथ इसका पर्सन का कनेक्शन क्यों बने जा रहा था, यहाँ पर क्या चल रहा था, इसकी क्लैरिटी हासिल कर रहा है अपने माइंड में, जैसे एक कंक्लूजन पे पहुंच रहा है ये कहानी ऐसे क्यों शुरू हुई, जब थर्ड पार्टी भी थी लेकिन फिर भी आपका कम्प्लीटली ये आपसे डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, कहीं ना कहीं इसका सॉफ्ट कॉर्नर था इसके दिल में आपको लेकर, ठीक है। लव नहीं था, सॉफ्ट कॉर्नर था, ये आपको लव नहीं करता था, लेकिन आपके लिए एक इमोशनली जैसे एक अर्ज होती थी, एक खिंचाव होता था, क्योंकि आप इसको हील करते थे, आप इसके बहुत एक कंप्लीटली एक सपोर्टर थे, हीलिंग करने वाले, प्रोवाइडर करने वाले, जो भी प्रॉब्लम आए उसको सॉल्व करने वाले। क्लैरिफाई एट ऑफ फैंस। वाई का क्यों क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है आपसे सिचुएशन में बात करना, इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा बात कैसे स्टार्ट करें, कैसे आपको बताएं यहाँ पर क्या चल रहा था, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहा है आपके साथ कम्युनिकेशन। क्लैरिफाइड डेवल, थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पर क्या है, क्लैरिफाइड डेवल, क्लैरिफाइड डेवल, यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ क्या है, बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट है और चीज़ें यहाँ पर अपने आप को हील कर रहा है। थर्ड पार्टी के साथ क्या अभी भी कनेक्टेड है, क्लैरिफाइड डेवल, थर्ड पार्टी के साथ क्या ये पर्सन अभी भी कनेक्टेड है, माइंड जैसे स्पिरिट गाइड। क्लैरिफाइड डेवल, क्या थर्ड पार्टी के साथ ये पर्सन अभी भी कनेक्टेड है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेशन, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा बोल्ड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, इस पर्सन के बारे में थर्ड पार्टी लोगों के साथ बातें कर रही है, नहीं ये साइलेंट हो चुका है थर्ड पार्टी की तरफ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा स्टकनेस। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फैंस, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ फैंस। मेंटली ब्लॉकेजेस हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी को लेकर अपने अंदर एक ब्लॉकेजेस फील कर रहा है, स्लीपलेस नाइट है, थर्ड पार्टी ने इसके अंदर को डिस्टर्ब करके रख दिया है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इसके अंदर अब क्या है, थर्ड पार्टी के लिए चेंज हो चुकी है डेस्टिनी, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हो चुका है थर्ड पार्टी को लेकर, फीलिंग्स फील नहीं कर पाता, इमोशंस फील नहीं कर पाता, एक स्लीपलेस नाइट है, ठीक है। एक इस पर थर्ड पार्टी ने ऐसा एक जैसे इमोशनली गैप क्रिएट कर दिया आपके पार्टनर और आपके पर्सन और इस पर्सन के बीच। ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है, ये अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा है क्योंकि ये अपने इस इमोशनल लॉस से बाहर आना चाहता है, ठीक है। डिफेंसिव है, बिल्कुल थर्ड पार्टी को लेकर एक डिफेंसिव एनर्जी, स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव एनर्जी है, हील कर रहा है अपने आप को, बर्डन सम एनर्जी है, डिफेंसिव एनर्जी है, बर्डन सम एनर्जी है, इस बर्डन को और ज़्यादा कैरी नहीं करना चाहता ये, लेफ्ट इन द कोल्ड। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है, आपके पर्सन अपनी जिंदगी में नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग पे जा रहे हैं, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच एक एंडिंग हो चुकी है, डेथ।
कार्मिक था और कार्मिक सिचुएशंस खत्म हो रही है, एक कर्मा रिलीज हो रहा है क्योंकि जस्टिस हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, एक कर्मा रिलीज हो रहा है, ये पर्सन खुद को बैलेंस कर रहा है, 2 दफा डेवल का कार्ड है, डेवल को डेवल ही वो कर रहा है, वो एक जैसे अपने आप को बैलेंस कर रहा है, उस कार्मिक कॉर्ड कटिंग करके अपने आप को बैलेंस कर रहा है, ये पर्सन अपनी लाइफ में मैरिज की तरफ बढ़ रहा है। कहाँ एक्शन लेगा ये, क्लैरिफाई द चैरियट, एक न्यू बिगनिंग की तरफ ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में एक्शन लेने वाला है। 2 ऑफ कप्स, एक सोलमेट कनेक्शन को ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में ला रहा है, ठीक है, ये अट्रैक्ट आपकी तरफ हो रहा है, आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अपनी लाइफ में वर्क कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें एंड हो रही हैं, आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहता है यहाँ पे ये स्ट्रेंथ, आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ में हैं। अब आपको जैसे ये पास्ट में जैसे आपको बहला लिया करता था, वो वाली एनर्जी नहीं है आपकी, आप बहुत अब बिजी नज़र आ रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, 8 की एनर्जी है, आप इस कार्मा से बाहर निकल चुके हैं, ठीक है, इमोशनल हो रहा है आपको लेकर और आपको कहीं ना कहीं से सर्च कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, आप एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, पर्सन कोई लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है आपकी तरफ, लेकिन आप बहुत डिफेंसिव मुझे नज़र आ रहे हैं, डिफेंसिव एनर्जी, क्योंकि आप हार्ट ब्रोकन है, इस पर्सन से आप डिफेंसिव हो चुके हैं, इस पर्सन ने आपका दिल पहले भी तोड़ा है, ठीक है, आपको पहले भी बहुत ज़्यादा हर्ट करा है, अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल और एक आपने बहुत मुश्किल से इस पर्सन से खुद को हील करा है, आपकी लाइफ बहुत मुश्किल से सेटलमेंट पे आई है, इमोशनली आप डिटैचमेंट पे हैं, आप अपनी लाइफ में किसी और पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी पे आना चाहते हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में आपको वो सब कुछ पीस चाहिए, ठीक है, आप हैप्पीनेस चाहिए, आप किसी नेगेटिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहना चाहते, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर आपके लिए एडवाइस ज़रूरी है, करना क्या चाहिए, ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है, फिर इस रीडिंग को वाइंड अप करते हैं। आपके पर्सन के माइंड में ज़रूर यहाँ पे कोई ना कोई और पर्सन ज़रूर चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे एक प्रोसेस चल रहा है, आपसे क्यों मिले, आप क्यों बार बार इस पर्सन के सामने आते रहे, जब थर्ड पर्सन था तो चीज़ें क्यों रिजॉल्व नहीं हो पा रही थी और थर्ड पार्टी क्यों आई, कि आपके पर्सन को लेसन सीखना था, ठीक है, आपके पर्सन आपके लिए आपको आपको आपकी सही वर्थ को एक तो आपको अपनी सही वर्थ को जानना था और आपके पर्सन को अपने डिसीजंस मेकिंग पे सही से काम करना था। आपके पर्सन के डिसीजंस आपके हमेशा आपके पार्टनर को एक नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं, आपके पर्सन के अंदर कोई ना कोई ऑब्सेशन था, कोई ना कोई नेगेटिविटी थी, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने इस कार्मिक को अट्रैक्ट करा, ठीक है। आपको कहा जा रहा है हनी यू आर साइकिक एबिलिटी, सी थ्रू इल्यूजन, आप इल्यूजन्स के बाहर जाके देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी आपको अपनी लाइफ में डार्कनेस दिख रही है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, ठीक है, बी इंडिपेंडेंट, एक्सपेंड योर हॉरिजोन, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो जाएं और एक्सपेंड करें अपने हॉरिजोन को। प्रिपेयर फॉर सोल हीलिंग, ठीक है, फॉर गिफ्ट एंड रिलीज एवरीवन, ठीक है, प्रिपेयर हो जाएं सोल हीलिंग के लिए, फॉर गिफ्ट करें, रिलीज करें अपने अंदर से सारी नेगेटिविटी को, आपको किसी भी एक नेगेटिव एनर्जी में नहीं रहना, ठीक है, मैनिफेस्ट फॉर द हाइस्ट गुड, वर्क विथ प्योर लव, ठीक है, मैनिफेस्ट करें अपने हाइस्ट गुड के लिए और वर्क करें प्योर लव के साथ। रिलैक्स एंड ओपन योर सोर्सेज, कीप योर हार्ट ओपन, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो चुका है, बहुत ज़्यादा आप खुद को प्रोटेक्ट करते हैं हर पर्सन से, सिर्फ इससे नहीं, अपने आप को सिर्फ प्रोटेक्ट करते रहते हैं, आपको ऐसा लगता है हर कोई आपका दुश्मन है, हर कोई आपको तकलीफ देगा, तो आपको ओपन करना है अपना हार्ट चक्रा, ठीक है। ट्यून इन टू योर डिवाइन पोटेंशियल, ब्रिंग द वर्ल्ड इनटू हार्मनी, ठीक है, आपकी लाइफ आपको ट्यून इन करना है डिवाइन पोटेंशियल की तरफ और डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करना है, फेथ करना है और आपको एक हार्मनी, अपनी एनर्जी में हार्मनी लानी है, ठीक है, आपको खुश रहना सीखना है, आप थोड़े से डरे हुए हैं, आप थोड़ा सा सहमे हुए हैं, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो चुका है, ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं यहाँ पर, एक इट्स टाइम टू ट्रांसफॉर्मेशन, कैरी द वॉलेट फ्लेम, ठीक है, आपके अंदर एक फ्लेम, एक स्पार्क, एक एनर्जी वापस आ रही है, आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे बहुत ज़्यादा आप ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अपना हार्ट चक्र आप ओपन करें, ठीक है। मैं इस वीडियो को यहीं पर रखते वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक करना दबाना मत भूला, इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।